हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे पीएचडी एडमिशन की एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, जिसका कि सभी फ्रेंड्स को वेट रहता है इस यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन की, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में ऐसा आपके चांसेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो तो यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज ही हो जाती है। तो जैसे कि आपके बीएचयू भी ये तो है ही, इसके अलावा आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जेएनयू, ये सारे आपके फेमस यूनिवर्सिटी जिसमें कि हर तरह के सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी बीएचयू, जिसको कि शॉर्टकट में बीएचयू बोलते हैं, पर फुल में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जिसमें आपके 1200 प्लस सीटें भी अवेलेबल हैं। और ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यदि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आवेदन करने का मौका मिल जाता है तो देखिए कितने अच्छे चांसेज हैं आपके लिए। और इसमें ऐसे कैंडिडेट जो जेआरएफ क्वालिफाइड है या ओनली नेट क्वालिफाइड है या फिर ओनली पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं, तो फिर ये सारे कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही लो है, 600 रुपये ओनली है। और इसकी जो लास्ट डेट है तो देखिए जल्द ही आने वाली है फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन की टाइम नहीं दी गई है। तो 21 जनवरी 2025 तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, अब चलिए उस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए होंगे तो इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन न्यू सेशन 2024-25 के लिए। यहाँ आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक वो है जो रेट एग्जम्प्टेड हैं और सेकंड वो है जो रेट, यानी कि जिनको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, वैसे जो आपकी अक्टूबर मंथ में रिजल्ट आउट हुई है उसमें कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वो है जो जेआरएफ क्वालिफाइड थे, और सेकंड वो थे जो नेट क्वालिफाइड थे, और थर्ड वो थे जो ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल थे। तो इसमें भी उनको डिवाइड करके ओनली 2 कैटेगरी में कर दिया गया है। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट है रेट एग्जम्प्टेड, ऐसे कैंडिडेट्स जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया है, चाहे वो यूजीसी के हो या फिर सीएसआईआर के हो या फिर आईसीएमआर डीबीटी। तो इन सारे को देखिए जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं इनको ही इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के जरिए एडमिशन मिलेगा। इनकी 100% जो वेटेज बनेगी ओनली इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर ही बेस होगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स कुछ जो ओनली विदाउट जेआरएफ के लेक्चररशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर अवार्डेड हैं यूजीसी नेट के बेस पर, या फिर किसी प्रकार के फेलोशिप अवार्डेड है नेट के बेस पर, तो उनको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्टली इसमें बोल दिया गया है, चाहे आप लेक्चररशिप अवार्डेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं किया है तो आपको ओनली इंटरव्यू के बेस पर एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना ही है। तो देखिए जो सेकेंड है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें ऐसे कैंडिडेट्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कैटेगरी में देखिए जो मैंने बात की थी तो 3 कैटेगरी यहाँ दिखाया गया है जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं सबसे पहले तो फर्स्ट में है, और सेकंड वो हैं जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिन, यानी कि ओनली नेट क्वालिफाइड हैं, थर्ड वो हैं जो पीएचडी के लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो नेट क्वालिफाइड हैं या फिर ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं तो उनको रेट एग्ज़ाम देना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको ओनली इंटरव्यू के बेस पर एडमिशन मिल जाएगा। और इसमें जो वेटेज बनेगी आपकी 70% वेटेज आपकी रेट की बनेगी और 30% वेटेज आप बनेगी आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस की। तो देखिए ये बिल्कुल अन्याय है, कितना गलत किया जा रहा है, क्योंकि उसमें पहले तो बात की गई थी कि जो ऐसे कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाइड रहेंगे उनको ओनली इंटरव्यू बेस पर एडमिशन मिल जाएगी, पर फिर भी नेट क्वालिफाइड होने के बाद भी ये आपके साथ बिल्कुल गलत किया जा रहा है। और देखिए इसमें जो एडमिशन है यहाँ दिया गया है, यहाँ से जो आपके डिपार्टमेंट, तो हम ओनली डिपार्टमेंट्स मेन डिपार्टमेंट की बात करेंगे और टोटल सीटों की आप देख लेना जो डिटेल सब्जेक्ट हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में इसमें भी देखिए आपकी जो पोस्ट हैं तो अलग अलग दी गई हैं, एक है रेट मोड वाले, एक है रेट एग्जम्प्टेड। तो आप जिस भी कैटेगरी के होंगे आपको उसी में फिल करना होगा। तो देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 2 पोस्ट दोनों में दी गई है, और एग्रोनॉमी में 7 पोस्ट रेट मोड में है और रेट एग्जम्प्टेड में 3 पोस्ट है। और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 3 सीट्स आपके रेट मोड में है और 3 सीट इसमें भी है रेट एग्जम्प्टेड में। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी में 5 सीट आपके रेट मोड में है और 5 सीट
रेट एग्जम्प्टेड में है। और डेयरी टेक्नोलॉजी जो है आपकी यहाँ देखिए दिया गया है, रेट मोड में कोई सीट नहीं है, रेट एग्जम्प्टेड में 2 सीट हैं। इसके अलावा सोशल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में आपके रेट मोड में 6 सीट हैं और रेट एग्जम्प्टेड में 2 सीट है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में रेट मोड में 5 सीट है, रेट एग्जम्प्टेड में 1 सीट है। फूड टेक्नोलॉजी में 1 सीट दोनों में दिए गए हैं। एंटमोलॉजी में भी आपके 3 सीट दोनों में दिए गए हैं। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में 1 सीट आपके रेट मोड में है और 3 सीट एग्जम्प्टेड वाले में है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जिसमें कि सोयल एंड वाटर है, तो ये है 4 सीट रेट मोड में है और एग्जम्प्टेड में 2 दिए गए हैं। कंजर्वेशन में आपके कोई सीट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस और फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप में 3 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। प्लांट आपके फिजियोलॉजी में 4 सीट रेड मोड में है, एग्जम्प्टेड में 1 सीट है। वेटरिनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में आपके 5 सीट रेड मोड में है और जो एग्जम्प्टेड है उसमें 1 पोस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए वेटरिनरी फार्मेकोलॉजी एंड टैक्टिकोलॉजी में 1 सीट दोनों में है। वेटरिनरी एनाटोमी में 1 सीट दोनों में अवेलेबल है। वेटरिनरी फिजियोलॉजी में 1 सीट रेट मोड में है, 2 सीट एग्जम्प्टेड में है। वेटरिनरी बायोकेमिस्ट्री में आपके 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। वेटरिनरी पैरासिटियोलॉजी में 3 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। लिव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी में 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं और वेटरिनरी जियांकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में आपके दिए गए हैं 2 सीट रेट मोड, एग्जम्प्टेड में 3 सीट हैं। एनिमल न्यूट्रिशन में 3 सीट रेट मोड में है, एग्जम्प्टेड में 1 सीट दिए गए हैं। इसके अलावा लिव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपके दिए गए हैं 4 सीट रेट मोड में, 1 सीट एग्जम्प्टेड में। वेटरिनरी एक्सटेंशन में रेट मोड में 3 सीट हैं, एग्जम्प्टेड में 1 सीट है। वेटरिनरी मेडिसिन में 1 सीट आपके एग्जम्प्टेड में रेट मोड में है और 2 सीट एग्जम्प्टेड में है। इसके अलावा वेटरिनरी पैथोलॉजी में 3 सीट आपके दोनों में अवेलेबल हैं। इसके अलावा देखिए वेटरिनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी में 2 सीट आपके रेट मोड में है, एग्जम्प्टेड में कोई सीट नहीं है। बंगाली में AMPG में आपके 3 सीट रेट मोड में है, एग्जम्प्टेड में 1 सीट है। इंग्लिश में आपके 3 सीट आपके रेट मोड में है, 13 सीट एग्जम्प्टेड में है। फ्रेंच में आपके 1 सीट रेट मोड में है, एग्जम्प्टेड में 3 सीट है और हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 4 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। टूरिज्म मैनेजमेंट में आपके रेट मोड में 2 सीट हैं, रेट एग्जम्प्टेड में 1 सीट है। नेपाली में आपके 2 सीट दोनों में अवेलेबल हैं और चाइनीज़ में भी आपके 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। पर्शियन में आपके 4 सीट रेट मोड में है और 6 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। फिजिकल एजुकेशन में आपके 8 सीट रेट मोड है और 12 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। म्यूजियोलॉजी में 1 सीट दोनों में अवेलेबल है। मराठी में 2 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जर्मन में आपके 3 सीट रेट मोड में है, 4 सीट आपके रेट एग्जम्प्टेड में है। पाली एंड बुद्धिस्ट में 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। संस्कृत में 17 सीट रेट मोड में है, 9 सीट एग्जम्प्टेड में है। उर्दू में आपके 2 सीट दोनों में अवेलेबल हैं और AIHC एंड आर्कियोलॉजी में आपके 21 सीट रेट मोड है, 22 सीट एग्जम्प्टेड में है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 5 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन में 9 सीट आपके रेट मोड में है, एग्जम्प्टेड में 4 सीट हैं। और बात करें फ्रेंड्स इसमें जो इंडियन फिलोसॉफी के अलावा जो आपके फिलोसॉफी सब्जेक्ट है इसमें 3 सीट आपके रेट मोड हैं, एग्जम्प्टेड में 9 सीट हैं। और हिंदी में आपके देखिए 18 सीट रेट मोड में है, 19 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। इसके अलावा प्रयोजन मूला के हिंदी में 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। लिंग्विस्टिक्स में 2 सीट रेट मोड में है और रेट एग्जम्प्टेड में 5 सीट हैं। पेंटिंग में आपके 6 सीट रेट मोड में है और 11 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। अप्लाइड आर्ट्स में 1 सीट रेट मोड में है, 3 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। प्लास्टिक आर्ट में आपके 3 सीट रेट मोड में है और रेट एग्जम्प्टेड में 5 सीट है। और पोटेरी एंड केरेमिक में 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। एजुकेशन में आपके काफ़ी अच्छी सीटें दी गई हैं। देखिए 30 सीट रेट मोड है और रेट एग्जम्प्टेड में 22 सीट है। लॉ में आपके 10 सीट रेट मोड में है, 19 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 19 दोनों में ही अवेलेबल हैं। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक्स में 12 अवेलेबल हैं। फिजियोलॉजी में रेट मोड 13 है, रेट एग्जम्प्टेड 9 है। हिस्ट्री में 28 सीट रेट एग्जम्प्टेड है और 15 सीट रेट एग्जम्प्टेड है और रेट मोड में 28 सीट है। इसके अलावा सब अल्टरनेट स्टडीज़ में
1 सीट रेट मोड है, एग्जम्प्टेड में 2 सीट हैं। पॉलिटिकल साइंस में 15 सीट रेट मोड है, 7 सीट आपके रेट एग्जम्प्टेड हैं। सोशियोलॉजी में आपके 15 सीट रेट मोड है, 20 सीट आपके एग्जम्प्टेड में है। और पीस रिसर्च में 3 सीट आपके रेट मोड में अवेलेबल है, 4 सीट आपके रेट एग्जम्प्टेड में है। कॉमर्स में आपके 12 सीट रेट मोड में है, 20 सीट आपके रेट एग्जम्प्टेड में है। इंस्ट्रूमेंटल में आपके 5 सीट रेट मोड में है, 2 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल में आपके 4 सीट रेट मोड में है, 2 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। इंस्ट्रूमेंटल फ्लूट में आपके 1 सीट ओनली रेट मोड में दिए गए हैं, एग्जम्प्टेड 0 है। वोकल में आपके 6 सीट रेट मोड में है, रेट एग्जम्प्टेड में 4 सीट है। डांस में आपके 6 सीट रेट मोड में है, 4 सीट एग्जम्प्टेड में है। डांस एक कथक है, देखिए तो इसमें आपके 4 सीट रेट मोड में है और रेट एग्जम्प्टेड में 2 सीट हैं। डांस एक है भरतनाट्यम, जिसमें कि रेट में कोई नहीं है और रेट एग्जम्प्टेड में 1 सीट है। और शुक्ला यजुर्वेद में आपके 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। संवेदा में ओनली रेट मोड में 1 सीट अवेलेबल है और ऋग्वेदा में भी ओनली रेट मोड में 1 सीट अवेलेबल है। ये और इसके अलावा व्याकरण में आपके 2 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। धर्म विजयाना में आपके 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। अगम तंत्रा में आपके 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। जैन दर्शन में आपके ओनली 1 सीट आपके जो रेट एग्जम्प्टेड है उनमें अवेलेबल है। और इसके अलावा वेदांता में आपके 1 सीट रेट मोड में है, एग्जम्प्टेड में 2 सीट हैं। और सांख्य योगा में आपके 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा पुराण 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 इतिहास में 1 सीट आपके दोनों में अवेलेबल हैं। न्याय वैशेषिका में आपके 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। ज्योतिष गणित में 1 सीट दोनों में है। ज्योतिष फाइलेट में 1 सीट दोनों में है। देखिए फिजिक्स में आपके काफ़ी अच्छे सीट दिए गए हैं। 57 सीट रेट मोड है और रेट एग्जम्प्टेड 19 सीट है। केमिस्ट्री में आपके 40 सीट, इसमें भी काफ़ी अच्छे हैं। रेट मोड 40 है, रेट एग्जम्प्टेड 30 है। जियोलॉजी में आपके 4 सीट रेट मोड है, रेट एग्जम्प्टेड 14 है। जूलॉजी में आपके 8 सीट रेट मोड है, रेट एग्जम्प्टेड 24 सीट है। बॉटनी में आपके 7 सीट रेट मोड है और रेट एग्जम्प्टेड 23 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस में 5 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स में दोनों में 1 सीट अवेलेबल है। देखिए एक है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, जिसमें कि 1 सीट रेट मोड है और एक है कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन 1 सीट रेट मोड में अवेलेबल है, रेट एग्जम्प्टेड में। और बायोकेमिस्ट्री में आपके 2 सीट रेट मोड में है, 6 सीट आपके रेट एग्जम्प्टेड में है। जियो फिजिक्स में आपके 2 सीट रेट मोड है, 3 सीट आपके रेट एग्जम्प्टेड हैं। अब इसके अलावा देखिए काफ़ी सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपके 1 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। होम साइंस में आपके 8 सीट रेट मोड में है, 2 सीट रेट एग्जम्प्टेड में। मैथमेटिक्स से एक दिया गया है, फिर से इसमें 5 सीट रेट मोड है और 13 सीट रेट एग्जम्प्टेड है। एक है स्टैटिक्स से, तो स्टैटिक्स में 14 सीट रेट मोड है, 6 सीट रेट एग्जम्प्टेड है। जियोग्राफी में आपके 24 सीट रेट मोड है, 14 सीट रेट एग्जम्प्टेड है। बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट रेट मोड है, 3 सीट आपके रेट एग्जम्प्टेड है। मोलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में आपके 4 सीट रेट मोड है, रेट एग्जम्प्टेड 16 सीट हैं। और इन्वायरमेंटल साइंस में बॉटनी डिपार्टमेंट के हैं, 1 सीट रेट मोड है और 4 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। इसके अलावा बात करें तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट रेट मोड में है, 4 सीट रेट एग्जम्प्टेड में। ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स है एंड सेंटर ऑफ जेनेटिक्स डिजॉर्डर में 1 सीट रेट मोड में है, रेट एग्जम्प्टेड में 2 सीट हैं। इसके अलावा सिद्धांता दर्शन में 5 सीट रेट मोड में है, 4 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। और संहिता एंड संस्कृत में 8 सीट रेट मोड में है, 10 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। इसके अलावा प्रसूति तंत्र में आपके 3 सीट रेट मोड में है और एग्जम्प्टेड में 1 सीट है। अभी भी देखिए कितने सब्जेक्ट आपके अवेलेबल हैं। इसके अलावा द्रव्यागुणा में आपके 10 सीट रेट मोड हैं और 3 सीट रेट एग्जम्प्टेड में है। रसा शास्त्र एंड और क्या दिया गया है, ये भाष्य कल्पना, जिसमें कि रेट मोड में 9 सीट है, रेट एग्जम्प्टेड में 10 सीट है। इसके अलावा अगत तंत्र में 2 सीट दोनों में है और मेडिसिन केमिस्ट्री में 7 सीट रेट मोड में है और रेट एग्जम्प्टेड में 4 सीट हैं। ऐसे देखिए इन सभी को छोड़ देते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसी में बात करेंगे फ्रेंड्स। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें केवल टाइम वेस्ट हो रहा है। और आते हैं ऑर्थोपेडिक्स से, इन सबको छोड़ देंगे। देखिए माइक्रोबायोलॉजी में बात करते हैं, 12 सीट दोनों में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आपके दिए गए हैं एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी में 1 सीट रेट मोड है, 3 सीट रेट एग्जम्प्टेड है। जनरल सर्जरी में 14 सीट रेट मोड है, 11 सीट रेट एग्जम्प्टेड है। एनास्थियोलॉजी में आपके 20 सीट रेट मोड है, 13 सीट रेट एग्जम्प्टेड है। कम्युनिटी मेडिसिन में ओनली रेट मोड में 2 सीट अवेलेबल हैं। देखिए न्यूट्रोलॉजी में आपके 4 सीट
न्यूरोलॉजी है 4 सीटें रेट मोड हैं और रेट एग्जाम्प्टेड 2 सीट हैं। बायोकेमिस्ट्री में 1 सीट रेट मोड है, 4 सीटें रेट एग्जाम्प्टेड हैं। फोरेंसिक मेडिसिन को छोड़ देते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ दिया गया है, इसमें देखिए अलग सब्जेक्ट कुछ होगा क्योंकि ऊपर भी दिया गया था। 8 सीटें रेट मोड में है, 6 सीटें रेट एग्जाम्प्टेड हैं। तो देखिए ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं जो कि हमारे लायक नहीं हैं। ऐसे सब्जेक्ट ऐसे हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए भी नहीं जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड किए हैं, ऐसे सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं। और ये देखिए फैकल्टी वाले की बात की गई है। यहाँ आते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसे कैंडिडेट जो SC ST PWD OBC हैं तो इनको रिजर्वेशन भी मिलेगी और रिलैक्सेशन भी मिलेगी। ये देखिए यहाँ दिया गया है। और इसके अलावा इसमें जो इनको परसेंटेज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। रिजर्वेशन देखिए 5% मिलेगी तीनों लोगों को। जो आपका रेट एग्ज़ाम होगा उसमें 5% की रिजर्वेशन दी गई है। और इसके अलावा आते हैं तो नीचे देखते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ दिया गया है इसका वेटेज। तो यहाँ वेटेज दिया गया है 100% ये दिया गया है JRF वालों के लिए, और ये है रेट वालों के लिए 70% वेटेज आपका एग्ज़ाम का, और इंटरव्यू का आपके 30% है। इस तरह 100% टोटल हो जाएंगे। और देखिए यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है फ्रेंड्स, तो सबकी 600 रुपये नहीं है। ये एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS की 600 है, और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी ओनली 300 ही है। अप्लाई कैसे करना है अभी हम बात करते हैं सारे को डिटेल में। और देखिए ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट जो ऑनलाइन स्टार्टिंग है कल से ही स्टार्ट हो चुकी है, आपकी 21 जनवरी तक चलेगी। और काउंसलिंग जो चलेगी इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू शामिल है, जिसमें कि 27 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक चलेगी। और जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा और आपकी एडमिशन भी होगी। तो इसकी डेट आपकी 15 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगी। और देखिए एडमिशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 6 मार्च तक की है। डेट आप रिपोर्टिंग टू कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि सारी की रिपोर्टिंग हो जाएगी एडमिशन होने के बाद, तो 17 मार्च तक की है इसकी लास्ट डेट। और फ्रेंड्स ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आते हैं, आपको दिख जाएगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आएंगे, देखिए आपको यहाँ इसकी ईमेल ID मिल जाएगी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यही सबसे टॉप पर ही इसकी नोटिफिकेशन दिख जाएगी। यहाँ दिया गया है बेस्ट टू PhD 2024-25। और ये बुलेटिन यहाँ दिया गया है, बुलेटिन इन्फॉर्मेशन ये है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए यहाँ भी दिया गया है, और यहाँ दिया गया है अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रेट 2024 एडमिशन वाले हैं और ये रेट एग्जाम्प्टेड है, तो इनको अप्लाई इधर से करना है, और रेट एग्ज़ाम देने वाले इधर से अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वैसे फ्रेंड्स इसमें इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।